हे एवरीवन, कैसे आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर होंगे। तो गाइज़ वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंपल इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस के लिए कि लास्ट फ्यू डेज़ बचे हैं, इसमें कैसे क्या प्रिपेयर करना है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लास्ट तक आपको देखना है, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो ये लास्ट डेज़ भी बहुत अच्छे से आप मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। सो सिंपल बात है, ये बेसिकली बेस्ड रहने वाला है LIC ADO मेंस के लिए, जो कि होना है आपका 23 अप्रैल। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर मैं बात बता रही हूँ आपको यहाँ पे इंश्योरेंस की, तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे पास में कि इंश्योरेंस कहाँ से करें। तो देखो आपके पास में सोर्सेज है अभिजीत सर, स्टडी IQ एंड कपिल सर का, ठीक है, और आप कैप्सूल। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये अभिजीत सर के जितने भी वीडियोज़ है ना वो आप देख लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे। उन वीडियोस को आप देख लो इंश्योरेंस के, ठीक है। इंश्योरेंस का किसी भी सोर्स से करो, जो मटेरियल है या जो मैटर है वो सेम ही रहने वाला है, ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं रहने वाला है। तो अभिजीत सर के अगर आपने वो वीडियोस देख लिए हैं तो वो बहुत बेहतरीन रह सकते हैं। इन केस आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो या अभी तक आपने कोई कोर्स परचेज नहीं किया है, क्योंकि स्टडी IQ और कपिल सर दोनों का क्या है, पेड कोर्स है, ठीक है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। अब अगर आपने स्टडी IQ का भी सब्सक्रिप्शन दे रखा है तो अभिजीत सर ने कुछ टॉपिक्स कवर नहीं किए हुए हैं इंश्योरेंस के, एकाध में भी, ठीक है, और फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस के जो एकाध टॉपिक्स है जो आपको लग रहा है कि वो सर ने कवर नहीं किए हुए हैं, तो वो आपके स्टडी IQ से कवर हो जाएंगे या कपिल सर से के सब्सक्रिप्शन से कवर हो जाएंगे, जो भी सब्सक्रिप्शन आपके पास में है, ठीक है। मान लो आप सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन नहीं है, आपने सिर्फ फ्री वीडियोस देखे अभिजीत सर के, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, बाकी का सहारा आपका क्या बनेगा, कैप्सूल बनेगा, ठीक है। कैप्सूल कौन सा यूज़ करोगे आप, कैप्सूल आप यूज़ कर सकते हो ऑलिव बोर्ड का, जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। और जो इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस की ये चीज़ें तो आपको करनी है, प्लस इंश्योरेंस के करंट अफेयर्स भी आ सकते हैं यहाँ पे, ये चीज़ आप नोट कर लेना, इंश्योरेंस के करंट अफेयर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो कैप्सूल और इसकी जो PDFs है करंट अफेयर्स की, वो मैंने नवंबर से फरवरी 2023 तक के करंट अफेयर्स जो है इसकी फ्री PDF ही है वो, तो वो टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड करवा दी है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता सकती हूँ आपको, इंश्योरेंस का कोई भी टॉपिक होने से छूट जाता है आपका, मान लो सपोज करो कि यार ये टॉपिक मेरे को ना कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा और हो भी नहीं रहा है मुझसे, तो आप वॉइस नोट जो है उसके थ्रू भी रिवाइज कर सकते हो। अभी वॉइस नोट कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, लिंक के अंदर आप देखोगे तो टेलीग्राम क्विज लिखा हुआ होगा, वहाँ पे लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें वॉइस नोट के थ्रू रिविजन मैं खुद करवाती हूँ। अभी तक 8 टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, ठीक है, तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है। उनको अगर आप हाई स्पीड मोड पर भी सुनोगे तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा और आराम से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप फ्री में से नहीं कर सकते हो, फ्री में भी वही कंटेंट है आपका, और सर वगैरह जो भी करवा रहे हैं वो लोग भी बहुत बेस्ट करवा रहे हैं, बट अगर लास्ट मोमेंट पे भी अगर आप लेते हो तो मीन्स ये हो जाता है कि बहुत सारे वीडियोज़ हो जाएंगे, आप बहुत सारे वीडियोज़ के साथ में PDFs भी हैं, तो क्या पढ़े क्या छोड़े, तो एक कन्फ्यूजन को अलग करने के लिए मैंने ये चीज़ें आपको सजेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। बट अगर आपने सब्सक्रिप्शन से किया है तो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बहुत ही अच्छा आपने एक प्रिपेयर कर लिया होगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही है फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस के लिए, मैम फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस कहाँ से करें। देखो सिंपल मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये कोई अलग नहीं है बैंकिंग अवेयरनेस से, ठीक है, पूरा बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स मान लो इसको या बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट मान लो इसको, ये वही चीज़ है, ठीक है। तो अगर आपने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ रखी है स्टैटिक पोर्शन, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। लेकिन आजकल के जो आपका वी कैन से कि जो ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर है ना, ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन को नहीं पूछा जाता, ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन नहीं पूछा जाता है, उसके अंदर पूछा जाता है जो आपका करंट अफेयर्स होता है ना, करंट अफेयर्स वो पूछा जाता है। अब बैंकिंग अवेयरनेस के रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है, जैसे RBI की न्यूज़ हो गई, जैसे कि GDP कलेक्शंस हो गए, जैसे कि इंडियन इकनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ हो गई, जैसे कि आपके जो आपकी फॉरकास्ट है GDP की वो हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हम करंट में पढ़ते ही हैं ना,
तो वही चीज़ तो आपको कवर करना है, क्योंकि फाइनेंस का मतलब क्या होता है, पैसा, और पैसे से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है वो आपको करंट में ही कवर हो जाएगी। तो अगर आपको जो करंट अफेयर्स करने हैं, ये भी थोड़ा मैं आपको हिंट दे दूँ कि अगर आपने जनवरी से अप्रैल 15 तक किए हैं इस एग्ज़ामिनेशन के लिए, तो भी बहुत अच्छे आपने प्रिपेयर कर लिए हैं, ठीक है। तो जनवरी से अप्रैल 15 तक अगर आपने किए हैं तो इसी में ही तो ये चीज़ कवर हो जाएगी। आप लास्ट मोमेंट पे परेशान क्यों हो रहे हो, ठीक है। बट अगर थोड़ा हिंट चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल अवेयरनेस के अंदर तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनको कवर करो आप, ठीक है। और वो भी आपके वही आएंगे जो कि न्यूज़ में चल रहे हैं। जैसे कि अगर आपका WHO हमेशा न्यूज़ में रहता है, वो आ गया, यूनेस्को न्यूज़ में रहता है, ठीक है, UNDP न्यूज़ में रहता है, UNSC न्यूज़ में रहता है। बस यही तो चीज़ आपको कवर करनी है। तो ये तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ठीक है। उसके अलावा मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का कंसेप्ट ज़रूर आप कर लेना, तो ये चीज़ें भी आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। बाकी का मैंने आपको बता दिया है कि करंट कितने मंथ का करना है, फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस क्या होता है ये मैंने क्लियर कर दिया है आपको। फिर भी 2 से 3 टॉपिक मैंने आपको बता दिए यहाँ पे कि आप इनको प्रिपेयर कर लोगे तो ये भी अच्छा रहेगा आपके पास में, ठीक है। जैसे RBI के मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करते हैं तो वो भी तो न्यूज़ में ही रहती है ना, वो कोई अलग थोड़ी है इससे, ठीक है। तो इसलिए अब आप परेशान होना बंद कर लें। सबसे ज़्यादा वेटेज आपका इंश्योरेंस का है और करंट अफेयर्स का है, ठीक है। करंट अफेयर्स आपके आराम से हो जाएंगे और करंट अफेयर्स के साथ में भी दूसरा सेक्शन आएगा, तो 50% वो सेक्शन आएगा, 50% ये वाला करंट अफेयर्स वाला सेक्शन आएगा, ठीक है। ऐसा एक्सपेक्टेड है। और इंश्योरेंस का मैंने आपको बता दिया, वॉइस नोट से आप प्रैक्टिस कर लो, अब अभिजीत सर का देख लो, ठीक है। अब मान लो आप लोगों के पास में पेड सब्सक्रिप्शन है तो सीधा आपको फिर और कोई सोर्स पे नहीं जाना है। उस केस में आप क्या कर सकते हो कि जैसे स्टडी IQ देख लिया एंड देन वॉइस नोट सुन लिया, या फिर कपिल सर का आपने पूरा कर लिया, उसी नोट्स को आप रिवाइज करते रहो, उन्हीं PDFs को आप रिवाइज करते रहो, फिर आपको एक्सेस नहीं जाना है कहीं पर ही, ठीक है। और सर इस सारे ही सोर्सेज में इतना अच्छे से बेहतरीन तरीके से कवर किया हुआ है कि कहीं आपको अटकने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। और करंट अफेयर्स के लिए जो PDF है मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दी है, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी डाल दी है, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स को आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि वहाँ पे कोई स्टडी के अलावा बात होती हो, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में आपको करंट अफेयर्स की क्विजेज़ भी मिल जाती हैं, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल ही रहने वाली है, ठीक है। तो आई होप कि अब आपका इससे रिगार्डिंग जो डाउट था ना वो तो क्लियर हो गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा। तो बस अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ। अगर आपने डेली वाइज, मैं अभी जो है आज डे 2 की टू डू लिस्ट भी डाल चुकी हूँ LIC ADO की टेलीग्राम चैनल के अंदर, ठीक है। तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, तो उसमें आपके डेली टारगेट्स के साथ में इंश्योरेंस के टॉपिक्स भी हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब अगर आप ये चीज़ें एग्ज़ाम तक कर लेते हो ना तो भी मोर देन इनफ है। अगर ढंग से अगर आपको क्लियर करना है एग्जामिनेशन तो ट्राई तो करो एक बार, अभी दिन है हमारे पास में। बट अगर आप दिन गिनते रहोगे, दिन कम है, मेरे से तो नहीं होगा, मेरे से तो नहीं होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम बार बार नेगेटिविटी को ही माइंड में आने दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए अभी आप बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, बहुत समय है आपके पास में। करंट अफेयर्स और इंश्योरेंस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अच्छे से करोगे तो आप काफ़ी अच्छा 80 to 85% कोर्स भी कंप्लीट कर लोगे तो भी आपको हेल्प रहेगी, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम जो रहने वाला है ना वो ईजी टू मॉडरेट ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ इन एग्ज़ाम्स की हाई जाती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। और इसी के साथ में इस सेशन को एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी डाउट क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। एज सुन एज पॉसिबल आई विल रिप्लाई। एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए शेयर कर देना मैक्स टू मैक्स अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।